हेलो चिल्ड्रन, आई एम लक्ष्मी एंड यू आर वाचिंग श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आपकी मोमेंटस का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। ये लिखा है मुल्क राज आनंद ने और ये एक स्टोरी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप इसे ध्यान से वीडियो को वॉच करिएगा तो आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगी, आसान लैंग्वेज में समझाऊंगी। आपको ये स्टोरी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि देख रहे हैं कि इस स्टोरी का नाम ही है द लॉस्ट चाइल्ड। मीन्स कि लॉस्ट मीन्स होता है खोया हुआ और चाइल्ड मीन्स बच्चा। तो ये कहानी जो है एक खोए हुए बच्चे के बारे में है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में घूमने जाता है। ही इज़ हैप्पी, वो बहुत खुश है। एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़। वो बहुत खुश है, एक्साइटेड है और वो क्या चाहता है, वो मिठाइयाँ खरीदना चाहता है, टॉयज़ लेना चाहता है जो कि डिस्प्लेड देयर, जो कि उस मेले में सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो उन मिठाइयों को और खिलौनों को खरीदना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं उन चीज़ों को उसे नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़। तब वो क्यों इनकार कर देता है। वेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। जब उसे कोई दूसरा व्यक्ति, समवन एल्स, जब कोई दूसरा व्यक्ति उसे ऑफर करता है उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं मिठाइयों को, खिलौनों को खरीद के उसे देना चाहता है, तो वो बच्चा उन चीज़ों को लेने से इनकार कर देता है। क्यों? ये सब आप इस स्टोरी में पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये जो त्यौहार है, ये कैसा त्यौहार है? स्प्रिंग का त्यौहार है, बसंत ऋतु का त्यौहार है। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो lanes and alleys emerged a galley क्लैड ह्यूमैनिटी। रंग बिरंगे, गैली क्लैड मीन्स क्या होता है? रंग बिरंगे कपड़े पहनकर लोग अपने घरों से तंग गलियों से बाहर निकल रहे थे। तंग लेन्स और एले मीन्स क्या होता है? तंग गलियाँ, सकरी गलियाँ, मतलब छोटी छोटी जो पतली गलियाँ होती हैं उन गलियों से लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे थे। कुछ जो है सम वॉक्ड, कुछ पैदल आ रहे थे। सम रोड ऑन हार्सेस, और कुछ घोड़े पर सवार होकर। अदर सेट बिंग कैरिड इन बैम्बो एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ लोग जो है वो बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? मेले में जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। और एक छोटा बच्चा, एक छोटा लड़का खुशी के मारे, मतलब खुशी से भरा हुआ। ब्रिमिंग मीन्स क्या होता है? ब्रिमिंग ओवर मीन्स भरा हुआ, विथ लाइफ एंड लाफ्टर मतलब खुशी से, एकदम खुशी से भरा हुआ, उछलता कूदता अपने फादर के पैरों के बीच से भागा जा रहा था। इसके बाद है, देखिए बच्चा जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ मेले में। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way। कम चाइल्ड कम, उसके जो पेरेंट्स हैं उसे बुलाते हैं, चलो इधर आओ, आओ बच्चे इधर आओ। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ चलते चलते वो पीछे रह जा रहा था। क्योंकि वो जो मेले में लगी हुई सब दुकानों पे चीज़ें, जो खिलौने लगे थे, जो और चीज़ें लगी हुई थी, वो उन्हें देख के आकर्षित हो रहा था, फैसिनेटेड हो रहा था। और वो ऐसे देखते देखते अपने माता पिता का साथ उससे छूट जाता था और वो पीछे हो जाता था। तो उसके पेरेंट्स उसको बुलाते थे, कम चाइल्ड कम, बच्चे इधर आओ इधर आओ, है ना। ऐसे करके उसके पेरेंट्स बार बार उसे बुलाते थे। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबेडिएंट टू देयर कॉल। और वो दौड़ के, जब उसके पेरेंट्स बुलाते थे तो वो दौड़ के उनकी तरफ चला जाता था। उसके जो पैर थे वो उनकी आवाज़ को सुनते ही उस भागे चले जाते थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रेसिडिंग टॉयज। वो उनकी आवाज़ को सुन के उनके पास चला तो जाता था, लेकिन उसकी जो आँखें थीं, उसका जो दिमाग था, उसका मन जो था, वो उन्हीं चीज़ों में रहता था जो उन रास्ते में, जो मेले में सब देखा रहता था। पीछे छूट जाता था तो सब देखा रहता था, तो उसकी आंखें उन्हीं चीज़ों को देखती रहती थीं। वो दौड़ के अपने पेरेंट्स के बुलाने पे उनके साथ हो जाता था, लेकिन उसकी आंखें उन्हीं चीज़ों की तरफ आकर्षित रहती थी, उन्हीं चीज़ों को याद करती थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम,
ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। जहाँ वो उनके उसके माता पिता उसके पेरेंट्स जहाँ खड़े थे उसका वेट कर रहे थे, वो वहाँ जैसे ही पहुँच जाता है तो अपने आप को अपनी इच्छा को क्या करता है, दबा नहीं पाता है, अपने आप को रोक नहीं सकता था और वो उनसे बोलता है, अपनी मन की बात उनसे बताता है। इवन था ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़। जबकि वो जानता है कि उसके पिता जो है उसे इनकार कर देंगे, उसे लेके नहीं देंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। ये सब वो जानता है कि वो नहीं देंगे, वो इनकार कर देंगे, तब भी वो अपने पिता से प्लीड करता है, निवेदन करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए, वो टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। उसके जो पिता है उसको कैसे देखते हैं, रेड आंखों से, लाल आंखें करके उसकी तरफ देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, जैसे कि वो अक्सर जब भी वो मांगा करता था कोई चीज़ तो वो ऐसे ही उसको घूरते थे, वो उसको देखते थे। टायरेंट मतलब क्रूर भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते थे जब भी वो कोई चीज़ मांगता था। तो आज भी उसने मांगा तो वो ऐसे ही उसको उसी तरह से उसको फिर देख रहे थे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट। उसकी माँ जो थी वो इस माहौल से बहुत खुश थी, वो मेले में आई थी तो बहुत खुश थी। तो वो नहीं चाहती, वो उनको लगता था कि वो अब ये पिट जाएगा, ऐसे होगा तो पिट जाएगा। तो वो क्या करती हैं, वो उसको द टेंडर वॉज एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। वो क्या कहती हैं, अपनी उसकी उंगली को पकड़ती हैं और उसको अपनी तरफ बुलाती हैं। लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, और उसे बहलाती फुसलाती कि वो देखो तुम्हारे सामने क्या है ना। जब ऐसे बच्चे जिद करते हैं तो माँ ऐसे ही फुसलाती है ना कि देखो देखो वहाँ पे क्या है। तो ऐसे करके वो उसे अपनी तरफ बुलाती हैं और उसको बहलाती फुसलाती हैं, उसे कुछ दूसरी चीज़ें दिखाती हैं। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, fell like melted gold as it swept across miles and miles of even land। अब ये क्या था, it was a flowering mustard field। ये जो फील्ड था, ये जो खेत था वो उसके सरसों के फूल से भरा हुआ था, है ना। सरसों के फूल से दूर दूर तक पीले पीले सरसों दिखाई दे रहे थे। पेल लाइक मेल्टेड, और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे पिघला हुआ सोना चारों तरफ खेत में फैला हुआ है ना। पूरी पूरी ज़मीन जो है, धरती जो है पिघले हुए सोने से पूरी ढक गई है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी आर बटरफ्लाई। देयर अबाउट ऑन देयर गडी पर्पल विंग्स। ऐसा लग जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं राइटर की, भीमकाय मतलब कि बहुत बड़ी मक्खियाँ अपने चमकीले बैगनी पंखों पर तेज़ी से, अपने चमकीले बैगनी पंखों को लेकर बहुत तेज़ी से उड़ रही थीं और फूलों से मिठास खोजने को जाते हुए किसी अकेले भौरे या तितली का रास्ता काट देती थीं। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी आर बटरफ्लाई, है ना। ये जो बटरफ्लाई है उन ड्रैगन फ्लाई जो रस को लेने के लिए जा रहे थे, जो फूलों के से मिठास को खोजने को जाते हुए भौरों तितलियों का ये रास्ता काट दे रही थी। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स द चाइल्ड फॉलोड देम, द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज it till one of them would steal its wings and rest। फिर क्या होता है, द चाइल्ड फॉलोड देम। अब वो जो बच्चा है वो उनकी तरफ क्या करता है, उनकी तरफ भागता हुआ जाता है। उनमें से किसी एक की तरफ को बहुत ध्यान से देखता है, गेज करता है, घूरता है, ध्यान से देखता है। और जब वह अपने पंख को स्थिर कर आराम से बैठ जाती हैं, जब मतलब खूब आराम से जब वो मक्खियाँ बैठ जाती हैं तो वो क्या करता है, उनको पकड़ने की कोशिश करता है। ही वुड ट्राई टू कैच इट बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। लेकिन वो तुरंत ही क्या करती हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ जाती हैं। जैसे ही लगता है कि वो अब पकड़ लेगा, व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जैसे ही उसको लगता है कि वो अब उन्हें पकड़ लेगा, वो तुरंत ही फड़फड़ाते हुए उड़ जाती हैं। देन हिज मदर गेव अ कॉजनरी कॉल, और तब उसकी मम्मी क्या करती है, उसकी मदर क्या करती है, उसे तुरंत बुलाती हैं। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, चलो इधर आओ, जल्दी आओ, इधर इधर की पगडंडी पे आओ, इधर से हमको अब जाना है। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम।
और फिर वो क्या करता है, वह खुशी से अपने माता पिता की ओर भागा हुआ चला आता है और उनके साथ चला जाता है। फिर क्या होता है, सून लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स। और फिर क्या होता है उसके बाद, फिर वो धीरे धीरे वहाँ पे क्या देखता है, लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ। अब वहाँ पे देखता है कि जो फुटपाथ पे वो चल रहा है तो वहाँ पे बिल में से कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की पंक्तियाँ निकल रही हैं, जो धूप सेकने के लिए वहाँ से निकल रही हैं। और वो उनको क्या करता है, उन्हें फिर से उनको पकड़ने की उनकी तरफ अब आकर्षित होता है, वो उनको देखने लगता है ध्यान से। Come, child, come, his parents called from the shed of a grove where they had seated themselves on the edge of a wall, एज ऑफ अ वेल, सॉरी वॉल नहीं वेल है। ही रैन टूवर्ड्स देम। और फिर क्या होता है, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स, फिर से उसके माता पिता उसको आवाज़ देते हैं। एंड कॉल्ड फॉर, और कहाँ से, वहाँ पे कुएँ के बगल में वो बैठे हुए हैं और वहाँ से जो पेड़ों का झुंड है वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और वहाँ से वो अपने बच्चे को फिर से बुलाते हैं। ही रैन टूवर्ड्स देम, और वो फिर दौड़ के उनके पास चला जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रुप। और जैसे वो पेड़ों के झुंड में वहाँ घुसता है, वहाँ जाता है, पेड़ों के झुंड के नीचे जाता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, फ्लावर्स की जो छोटे छोटे पंखुड़ियाँ हैं उसके तरफ बरसात सी हो जाती हैं, उसके ऊपर गिर जाती हैं। फूलों की पंखुड़ियाँ बरसने लगती हैं, बौछार सी उसके ऊपर गिर जाती है। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर, और वो फिर अपने पेरेंट्स को भूल जाता है और ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। और वो उन पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है। बट लो ही हियर द क्यूइंग ऑफ डोव्स एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। और तुरंत ही उसे डोव की आवाज़ सुनाई देती है। एक पक्षी होता है डोव, उसकी क्वीन की आवाज़ मतलब सुनाई देती है उसको। और वो फिर वो उसकी तरफ अपने पेरेंट्स की तरफ भागते चिल्लाते हुए जाता है और उन्हें बताता है कि द डोब, देखो वहाँ डोब है। द रनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। और वो ऐसा चिल्लाते हुए जाता है दिखाने के लिए, तो भूल जाता है कि उसके हाथ में पिटल्स हैं, वो सारा क्या होता है, बिखर जाता है, उसके हाथों से गिर जाता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. दे कॉल टू द चाइल्ड, फिर वो अपने बच्चे को बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, इधर आओ इधर आओ। और फिर क्या बोलते हैं, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स। और फिर क्या होता है, वो दौड़ते हुए मतलब एक्साइटमेंट के साथ, खुशी के मारे दौड़ते हुए उनकी तरफ जाता है बनियान ट्री के नीचे। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, पाथ विच लेड फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। और यही रास्ता उस मेले में जाता है, मस्टर्ड फील्ड, यही जो रास्ता है सरसों के खेत वाला जो रास्ता है, यही मेले में उनको लेके पहुंचाता है। मेले में इसी रास्ते वो पहुंच जाते हैं। चलिए इसके बाद है, as they neared the village the child could see many other footpaths full of throngs। और जैसे ही वो बच्चा जो है, जब वे गांव के समीप पहुंच जाते हैं तो लड़की ने भीड़ से भरी हुई कई सारी पगडंडियां, मतलब इसी तरह के कई पगडंडियों से आते हुए लोगों को उसने देखा। वे सब कहाँ जा रहे थे, वे सब के सब मेले में जा रहे थे। वे सारे रास्ते मेले में पहुंच रहे थे और उन रास्तों से बहुत लोगों की भीड़ वहाँ मेले में पहुँच रही थी। जब वो मेले में प्रवेश कर रहा था तो उस अस्त व्यस्त भीड़ से भरे स्थान को देखकर, मतलब जब वो मेले में पहुंचा तो उसने देखा बहुत ज़्यादा भीड़ है, और वो उन भीड़ को देखकर एक तरफ तो आकर्षित भी हो रहा था और दूसरी तरफ उसे रिपेल्ड, उसे डर भी लग रहा था, उसे भय भी लग रहा था। और स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड praised round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets।
अब वो वहाँ पे क्या देखता है कि एक जो स्वीट मेकर है यानी कि मिठाई बनाने वाला जो है, मेले का जो जैसे प्रवेश द्वार जो है वहाँ एक कोने पर एक हलवाई आवाज़ दे रहा था, गुलाब जामुन रसगुल्ला जलेबी बर्फ़ी जलेबी, ऐसे करके वो आवाज़ दे रहा था एट द कॉर्नर एंट्रेंस, जैसे कॉर्नर पे खड़े होके। हिज काउंटर एट द फुट, और फिर क्या होता है और उसके जो मिठाइयाँ हैं उसके ऊपर सोने चांदी से उसकी मिठाइयाँ जो है पत्रों से सजी हुई हैं, सजा के उसने रखा हुआ है। चारों ओर लोगों की भीड़ धक्का मुक्की हो रही, और वहाँ पे चारों ओर लोगों की भीड़ लगी हुई है। वह धीरे से भुनभुनाया। फिर उसने क्या किया, उस बच्चे ने, द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन, देखिए यहाँ डेकोरेटेड विथ लीव्स, यहाँ पे उसकी मिठाइयाँ जो है सिल्वर और गोल्ड से डेकोरेटेड हैं। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ, इस जो बच्चा है वो फिर से धीरे से कुछ बोलता है, वन बनाता है कि उसे वह बर्फ़ी चाहिए। वो क्या बोलता है, आई वॉन्ट द बर्फ़ी। ही स्लोली मरमर्ड, धीरे धीरे वो बनाता है, बट ही हाफ न्यू as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer he moved on. अब बच्चा क्या सोचता है, वो डर के मारे धीरे से बनाता है कि उसे वो बर्फ़ी चाहिए, लेकिन परंतु जब उसने बर्फ़ी मांगी तो वो जानता था कि उसके माता पिता उसकी मांग को पूरा नहीं करेंगे, माने उसे खरीद के नहीं देंगे, तो और उसे ये कह के टाल देंगे कि तुम तो बहुत चटोरे हो, तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। इसलिए बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए, बिना उनके किसी आंसर को लिए वो क्या करता है, धीरे आगे बढ़ जाता है। फिर इसके बाद कौन आता है, किसको देखता है वो, अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर, अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर। गुलमोहर का क्या है, ये माला बना के बेच रहा है गुलमोहर का। तो एक फूल बेचने वाला जो है वो आवाज़ लगाता है, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। बच्चा उसकी ओर खींचा चला गया, वो भी उससे फैसिनेटेड हो जाता है। द चाइल्ड सीम इरेजिस्टिबली ड्रॉन, और उसकी तरफ खींचा चला जाता है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीव्ड एंड हाफ मरमर्ड आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। और फिर से वो वैसे ही बनाता है। मरमर मीन्स क्या होता है, बनाकर मतलब धीरे से बोलना, है ना। तो वो क्या करता है, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer he moved on. क्या होता है, एक फूल बेचने वाला उसे दिखाई देता है, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला ऐसे करके वो बेच रहा है, और बच्चा फिर उससे फैसिनेट हो जाता है, इरेजिस्टिबली ड्रॉन हो जाता है, मतलब उसकी तरफ खींचा चला जाता है, और वो धीरे से गुनगुनाता है कि मैं वह माला लूँगा। परंतु उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि उसके माँ बाप जो है फूल खरीदने से इनकार कर देंगे, और वो ये कह के टाल देंगे कि ये बहुत घटिया है, चीप है ना, ये बहुत घटिया है, चीप है। इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, वो किसी तरह का आंसर लिए बिना वो क्या करता है, फिर से आगे बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल। अब क्या होता है, अब यहाँ पे कौन खड़ा है, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन पर्पल, अच्छा ये बैलून वाला है, बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. फिर क्या होता है, एक आदमी जो कि एक अमैन स्टूड, एक आदमी खड़ा है, क्या बांस का डंडा लिए हुए खड़ा है, और उस डंडे पे उसने बांस पे उसने क्या एक बांस लिए खड़ा था, और उस पर पीला लाल ग्रीन पर्पल ये सारे कलर के क्या थे, बैलून लिए हुए था। बच्चा उनकी सतरंगी रेशमी और जो कई कलर के थे तो वो बहुत चमक रहे थे, उसे अच्छा लग रहा था ना, सतरंगी कलर सब दिख रहा था। उसके मन में उन सभी गुब्बारों को लेने की इच्छा आ रही थी कि मैं सारे गुब्बारे खरीद लूँ, परंतु उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसके माता पिता जो हैं वो गुब्बारे उसे खरीद के नहीं देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि तुम अब इतने छोटे नहीं हो, है ना। नेवर बाई हिम द बैलून बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। अब वो बोलेंगे कि तुम इतने छोटे नहीं हो कि तुम अब गुब्बारे से खेलोगे, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है ना, फर्दर, है ना।
सो ही वॉकड फर्दर। अ स्नेक चार्मर, इसको और ऊपर कर लो, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head, ये क्या होता है, इट्स हेड जो है, उस सांप का जो हेड है वो रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ स्वॉर्म वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. फिर क्या होता है, अब वो क्या करता है यहाँ पे, अब जब वो एक स्नेक चार्मर को देखता है, स्नेक चार्मर क्या होता है, सपेरा, सॉरी, स्नेक चार्मर जो होता है वो क्या कहते हैं उसको, वो सपेरा होता है ना, सपेरे को इंग्लिश में बोलते हैं स्नेक चार्मर। एक स्नेक मतलब एक सपेरा जो है वो खड़ा होकर क्या कर रहा है, वो बीन बजा रहा था, फ्लूट को बजा रहा था। उसका सांप टोकरी में कुंडली मार कर बैठा था, है ना, स्नेक विच क्वाइल्ड मीन्स क्या होता है, कुंडली मार कर बैठना। उसका सांप जो है उसमें कुंडली मार कर बैठा हुआ था। उसने गर्दन उठाई थी और वह हंस की गर्दन के समान, जैसे हंस की गर्दन सीधी होती, जैसे हंस अपने गर्दन को किया होता है उसी तरह से वो मोड़े हुए था अपनी गर्दन को, और बीन का संगीत पानी के झरने की लहरों की तरह धीरे धीरे उसके अदृश्य कानों में जा रहा था, है ना। इनविजिबल ईयर्स मीन्स अदृश्य कान। वैसे तो सांप के कान नहीं होते, वो तो क्या करता है, सांप जब ज़मीन पे चलता है तो वो फील करता है, चीज़ों को आवाज़ से कैच करता है, उसके कान नहीं होते हैं। लेकिन इसमें बताया गया है कि इनविजिबल ईयर्स, जो कान दिखाई नहीं देते हैं, उससे वो क्या करता है, लहरों को धीरे धीरे उनके अदृश्य कानों में उसकी आवाज़ जाती है। बच्चा सपेरे के समीप गया, परंतु वह जानता था कि उसके माँ बाप ने उसे सपेरों का घटिया संगीत, जो सपेरों का घटिया संगीत है उसको सुनने से उन्हें मना किया हुआ है। वह वहाँ भी नहीं रुकता है और वो क्या करता है, वो ही प्रोसीडेड मीन्स आगे बढ़ जाता है, प्रोसीडेड फर्दर, और वो प्रोसीड हो जाता है, आगे की ओर चल देता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on the round about, please father, mother. फिर क्या होता है, वहाँ पर एक झूला उसे दिखता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ पर एक उसे झूला पूरी गति से घूमता हुआ दिखाई देता है। वहाँ पे बच्चे, मैन, और मतलब कि मैन, ओमेन, आदमी और औरतें जो हैं वो, और बच्चे क्या कर रहे हैं वहाँ पे, झूल रहे हैं। उस झूले को बड़े अच्छे से घुमेरी से उत्तेजित होकर झूल रहे हैं, उसमें ठहाके मार मार के, जैसे नहीं वो गोल गोल वाला होता है ना, चरखी जिसे बोलते हैं, उसमें वो वायरलिंग कर रहा है, मोशन दे घूम रहे हैं। और श्रिंक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और सब लोग हंसी के मारे उसमें चीख रहे हैं, चिल्ला रहे, ठहाके मार रहे हैं, हंस हंस के सब उसमें झूल रहे हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, बच्चा उन्हें टिक टिक मतलब एक टक से उनकी ओर देख रहा था, और फिर उसने साहस करके कह दिया कि मैं भी उस झूले में बैठूंगा, पिताजी मुझे भी उसमें बिठाइए, प्लीज़ फादर मदर। अपने मम्मी और पापा से वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं भी इस झूले में बैठूंगा, चरखी में बैठूंगा। तो फिर क्या होता है, देयर वॉज नो रिप्लाई, अब इस बार क्या होता है, कोई रिप्लाई नहीं आता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और वो पीछे मुड़ के अपने पेरेंट्स को देखता है, उसे पेरेंट्स नहीं दिखाई देते, दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं हैं। अहेड ऑफ हिम, और फिर उसे उस सामने देखता है। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, फिर उनको किस दूसरी साइड, इधर साइड, दूसरी साइड देखता है। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, फिर वो उन्हें पीछे देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, और वे उसको वहाँ भी दिखाई नहीं देते हैं, है ना, उनका कहीं पता नहीं था, वे वहाँ कहीं उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। अब वो अपने मतलब कि वो अपने माता पिता से क्या हो गया है, छूट गया है उनका साथ, वो नहीं दिखाई देते हैं।
चलिए बच्चों, इसको वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, यहीं तक रहने देते हैं। बच्चों, मैंने आपको अपने चैनल पे आपके बिहाइव के कई सारे चैप्टर्स कराए हैं, ग्रामर के भी चैप्टर्स कराए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए, और जो राइटिंग वर्क है उसे आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। और आप इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर तो ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए, इसका नेक्स्ट जो पैसेज है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। स्टोरी बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।